ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है उसी को उठा के लाया जा रहा है और फिर तुम एग्जाम जैसे बड़ी संस्था एग्जाम करवा रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य और ये जानबूझ के किया हुआ ऐसा लगता है कि सरकार बस उससे बेहतर कंपनी नहीं। जो एग्ज़ाम लेती है जेपीएससी और चाहे जेएसएससी, जो एजेंसी सिस्टम है, इस एजेंसी सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म करें। सरकार के पास पर्याप्त कर्मचारी है, सरकार के पास पर्याप्त मैन पावर है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, सारी संस्थाएं हैं, तो फिर ये एजेंसी सिस्टम थर्ड पार्टी सिस्टम क्यों? जी, जीपीएससी और जेएसएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, जो टीडीपी के द्वारा जो लिया गया है, जो कंपनी है, सारे एग्ज़ाम रद्द किया जाए। सरकार के यहाँ पर ये लापरवाही है कि वो पहली बात की ब्लैकलिस्ट कंपनी जो है टीडीपीएल, उसे एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए उसे नहीं दिया जाए। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी हम झारखंड के रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है, जो छात्रों का जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल को लेकर आंदोलन चल रहा है। वहाँ अभी हम कवरेज करने के लिए पहुँचे हुए हैं। कुछ छात्र हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 26 तारीख से ही छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं, क्या मांग लेकर आप लोग 26 तारीख से ही आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं छात्र नहीं हूँ, मैं एक मिलेनियल हूँ। मेरा एज है वो 31 ईयर्स हो रहा है एक्चुअली। पर मैं यहाँ पे आया हूँ जेनजी लोग को, जो भी छात्र है उनको सपोर्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट क्यों करना है? देखिए, आज से जब मैं इस एज में था, जब मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, आई थिंक आज से 6-7 साल पहले, तो जो मैंने एग्ज़ाम दिया सीजीएल वाला एग्ज़ाम दे के हम वापस आए थे सभी दोस्तों, वो भी पेपर लीक हो चुका था। तो मैं ये फ्रस्ट्रेशन, ये चीज़ समझ सकता हूँ, पर उस वक्त ये चीज़ नहीं था, ये प्रोटेस्ट, ये स्पार्क नहीं था। सो मैं एक तरह से मैं खुश हूँ ये सब लोग को देख के, जेनजी लोग को देख के, एटलीस्ट ये इसमें स्पार्क जाग गया है कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मांगे की बात ये रही, तो सबसे पहले मांग ये होनी चाहिए कि वो एक फेयर और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपका जो भी है, आपका इन्वेस्टिगेशन एकदम फेयर और इंडिपेंडेंट चाहिए। उसमें कोई भी, देखो ये इंडिया है, ये सब जानता है, हर चीज़ में धांधली हो जाता है, हर चीज़ में, इवन इन्वेस्टिगेशन में भी हो जाता है। अगर आप बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की, तो इवन सीबीआई जो होती है, ईडी होती है, वो हम सब जानते हैं वो किन के हाथ में, राइट। तो एक फेयर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इसमें जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है, वेदर इट इज़ फ्रॉम द बूट और फ्रॉम द टॉप, चाहे वो मिनिस्टर हो या वो मिडिल मैन हो या वो स्टूडेंट हो, जो भी आप देख रहे होंगे लगातार कि वो केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, कि जो भी परीक्षाएं हो रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर भी किए थे, बिहार में भी आंदोलन हो रहा है, झारखंड में भी आंदोलन हो रही है। तो ये तो चीज़ अच्छी है ना, ये तो होना ही चाहिए, बिकॉज चलो कहीं ना कहीं ये लोग जाग गए, ये लोग समझ गए, एटलीस्ट अवेयरनेस आ चुका है इंडिया में, ठीक है, कि ज़रा से भी अगर मान लो कहीं से भी पेपर लीक या कोई और भी मुद्दा हो, ठीक है, एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये समझ में आ चुका है कि ये जो जेनजी है, ये जो यंग जनरेशन है, अब हर चीज़ पर चुप नहीं रहेगी। बिकॉज एक डायलॉग है मूवी का, राजा के बेटा अब राजा नहीं बनेगा, अब जो हकदार होगा वही बनेगा, राइट। तो ये चीज़ ये लोग समझ गए हैं। अब ये बात सरकार को समझनी है, ठीक है, कि जो चीज़ भी, अगर एग्ज़ाम हो या कोई भी ऐसा स्कीम हो, कुछ भी हो XYZ, उस पर कुछ तरह के धांधली भी नहीं हो, ना ही कुछ मिलावट हो, ये मैं कहना चाहता हूँ अभी फिलहाल। नहीं, अभी देखिएगा छात्रों का तो और मनोबल बढ़ा है, क्योंकि जो केंद्र सरकार कहती थी कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, उनके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। कहीं ना कहीं छात्र को ये भी और हौसला है कि अगर झारखंड सरकार भी अगर बात नहीं मानेगी तो उनकी इस्तीफा लेंगे। एब्सोल्युटली, अगर जो भी, मैं कहा, जिसमें भी इनका हाथ है या इन्वेस्टिगेशन में जिनका भी नाम आता है, तो अगर जिनका भी नाम है, वेदर वो मिनिस्टर लेवल के हो या वो कोई और भी हो, उनका अगर वो मिनिस्टर में, उनको इस्तीफा देना ही होगा, और उन पर इन्वेस्टिगेशन भी होगा, और जो पनिशमेंट है वो भी जाएगा, सारा कुछ उसमें अगर होता है, तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा पूरी तरीके से, और ये चीज़ होना भी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि ये जेनजी का या यंग जनरेशन का फ्यूचर का सवाल है। इनफैक्ट हमारे बच्चे भी जो बड़े होंगे, तो एटलीस्ट ये चीज़ अच्छा हो रहा है कि ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ इंडिया में, ये बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फहद हुआ। कहाँ से हैं? मैं लोकल रांची का हूँ। लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आपकी क्या बातों को सरकार के द्वारा मानी जाएगी, उम्मीद है? जो व्यापक रूप से जिस पे घोटाला हुआ है कि जेपीएससी ACF है, कि जेपीएससी की APP है, और मैं 4 जेपीएससी का एग्जाम दिया हूँ। मैं खुद 4 एग्जाम दिए? यस, मैंने मेंस भी दिया था, जेपीएससी ACF का और जेपीएससी FRO का। क्या परेशानियां हो रही है, क्या खामियां दिख रही है आपको? खामियां तो सर सरकार की तरफ से दिख रही है, सरकार इस पे पूरी गंभीर नहीं दिख रही है। कभी सरकार सुनिश्चित रूप से कोई बात को बढ़िया ढंग से स्टूडेंट के बीच नहीं ला रही है। छात्र तो हमेशा तैयार है कि सरकार की प्रतिनिधिमंडल से बात करे, अपने दुखड़ा को सुनाए, अपनी समस्या को लेकर जाए, और सरकार उस पर पहल करे। हाँ, लेकिन इसमें एक बात होनी चाहिए कि जो भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स पे सरकार को उस पर संज्ञान लेनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई एक पॉइंट पे सरकार उसको संज्ञान ले और बाकी को इग्नोर करे।
क्या मांगे आप लोग की लगातार धरना दे रहे हैं? कहा जा रहा है कि जंतर मंतर के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है यहाँ रांची में हो रहा है, क्या कहिए? जी जीपीएससी और जेएसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, जो टीडीपी के द्वारा जो लिया गया है, जो कंपनी है, सारे एग्जाम रद्द किया जाए और एग्जाम का जो पैटर्न है न्यू लाया जाए, जिससे एग्जाम फिर एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, ताकि हम लोग का भविष्य को अच्छा तरह से हो सके। क्या मुद्दा लेकर यहाँ पहुँचे हैं? जी हमारा यही मुद्दा है कि जेपीएससी और जेएसएससी जो एग्जाम हुआ है उसे रद्द करके फिर से एक फेयर तरीके से एग्जाम कराया जाए और जो कंपनी है टीडीपीएल ब्लैकलिस्ट कंपनी उसे हटाकर एक अच्छा साफ सुथरा कंपनी को दिया जाए, जो किसी राज्य में वो ब्लैकलिस्ट कंपनी ना हो। और अभय तिवारी जैसे लोग से हमारे संस्था जो भी संस्था एग्जाम कंडक्ट करा वो अभय तिवारी जैसे लोग उसके अंदर काम ना करें, ताकि हमारे पेपर लीक ना होए और मेरिट लिस्ट वो अपने मन से ना बनाए। जो अभय तिवारी इस बार मेरिट लिस्ट बनाए अपने मन से, जो वो ऐसा नहीं करे। वो खुद झारखंड का कोई भी एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, वो एक पर्सन 3-4 एग्जाम कैसे निकाल सकता है? उसे 3-4 एग्जाम निकाला हुआ था। वो पहला बात यह है और दूसरा बात यह है कि वो धांधली जितना भी है वही कराया है तिवारी, तो ऐसा आगे चल के फ्यूचर में ना हो। धांधली दूसरे के द्वारा कराया जा रहा है तो सरकार को तो ध्यान देनी चाहिए। हाँ, सरकार के यहाँ पर ये लापरवाही है कि वो पहली बात की ब्लैकलिस्ट कंपनी जो है टीडीपीएल उसे एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए उसे नहीं दिया जाए। यही सरकार दी, वही गलती हुआ। क्या है कि वो ब्लैकलिस्ट कंपनी है, कहीं ना कहीं उस पर कमी थी। तो बोल रहे हैं जो सरकार जो एग्ज़ाम लेती है जेपीएससी और चाहे जेएसएससी, जो एजेंसी सिस्टम है, इस एजेंसी सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म करें। सरकार के पास पर्याप्त कर्मचारी है, सरकार के पास पर्याप्त मैन पावर है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, सारी संस्थाएं हैं, तो फिर ये एजेंसी सिस्टम थर्ड पार्टी सिस्टम क्यों एजेंसी क्यों हायर करी? जब सरकार देती है, अपनी प्रशासन देती है, सरकार देती है, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, सरकार अपनी इन्विजिलेटर देती है, सरकार कॉपी जांचने के लिए शिक्षक देती है, तो फिर बाहर से कोई एक एजेंसी आती है और उस एजेंसी को सारे काम एंड टू एंड काम क्यों दिया जाता है? एंड टू एंड काम को बंद की मांग है कि सरकार अपने खुद कराए। सरकार एक अपनी सक्षम एजेंसी का निर्माण करे, सरकारी निर्माण करे और उस पर रिस्पॉन्सिबल लोगों को बैठाए। ऐसा नहीं कि कोई भी इसमें आउटसोर्स लोगों को हम डाल दें और उस पर हम अपना ठिकरा फोड़ दें। सरकार एकदम सक्षम पदाधिकारियों के सहयोग से बनाए और सरकार उस पर खुद नियंत्रण अपना स्थापित करे। और भी कुछ छात्र हैं, बात करेंगे। क्या कहिएगा, क्या मांगे हैं? मांगे सर भेज दी गई है, व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया गया है और सरकार इस पर ऐसा नहीं कि सरकार सुन नहीं रही है, सरकार भी देखी होगी चीज़ों को। बस इंतज़ार इस बात का है कि इस मांग को कब तक फुलफिल किया जाएगा, ये भीड़ कब खत्म यहाँ से होगा। जब वो मांग पूरी तरह से नहीं कंप्लीट किया जाएगा तब तक ये भीड़ यहाँ से खाली होने वाला नहीं है। और हम लोग उसी के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, खड़े हैं, आंदोलनरत हैं लगातार 10, 11, 12 दिनों से सर। और मुद्दा ये, जैसे मेरे भाई ने बताया कि एग्जाम्स एजेंसी को क्यों दिया जाता है, सही बात है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड क्लास बोर्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल कैसे करवाती है? हमारे सरकारी स्कूल के टीचरों की हेल्प से कराती है, बड़े तादाद में कराती है। तो उतनी ही संख्या में, मैं नहीं बोल रहा, मैं एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि बहुत झारखंड एकेडमिक काउंसिल भी एग्जाम को करवाती है। तो उसी तरह से सरकार भी एक अपना एजेंसी खुद का बनाए। वो हैदराबाद का कंपनी नहीं लाए, वो बाहरी कंपनी लाए जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है उसी को उठा के लाया जा रहा है और फिर तुम एग्जाम जैसे बड़ी संस्था एग्जाम करवा रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य और ये जानबूझ के किया हुआ ऐसा लगता है कि सरकार बस उससे बेहतर कंपनी नहीं है जो साफ सुथरा फ्रेश एग्जामिनेशन करवा सके। ये पूरी तरह आज का नहीं है सर। ये जब से जेएसएससी का गठन हुआ है, जब से जेपीएससी का गठन हुआ है, तब से अभी तक छात्र इसी उम्मीद में थे कि पारदर्शिता आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगा, ट्रांसपेरेंट आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अलग ही खेला हो जाता है। एग्जाम लीक हो जाता है, अंदर कोई पैसे दे के नौकरी ले लेता है, कोई आदमी मार्केटिंग मैनेजर बना हुआ बैठा हुआ है, अपने परिवार लोगों को नौकरी दिला रहा है। ना जाने ऐसे कितने अनगिनत कहानियां अंदर छुपे हुई है जो लड़का लोग के सामने पर्दा नहीं हो पाया। जंतर मंतर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन है। वहाँ पे शिक्षा मंत्री को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। क्या आपको लगता है कि झारखंड सरकार झुकेगी? सरकार झुकेगी। जनता से बड़ा, छात्रों से बड़ा कोई चीज नहीं है। जनता ही बनाता है मंत्री, जनता ही बनाता है विधायक, जनता बनाता है सरकार। तो छात्र के एकजुटता का नाम ही है सरकार। अगर सरकार नहीं सुनेगी
तब तक नहीं सुनेगी। अगर नहीं सुनेगी तब तक हम धरना दे रहेंगे। मांग को जब तक कंप्लीट नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा, जो भी हमारी जो सूत्री मांगे हैं, उस सूत्री मांगों को कंप्लीट करना पड़ेगा सरकार को। छात्रों के हिसाब से नीतियां बनानी होगी। छात्र पढ़ते हैं, छात्र जानते हैं कि किस तरह से एग्जाम को कराया जाना चाहिए। अब ऐसे ऐसे कंपनियों को दे देते हैं जो पहले से ब्लैक लिस्टेड 10-15 राज्यों में, और फिर उसी से एग्जाम करवाते हैं। पैसा बचता है क्या सरकार का? अगर छात्रों के पास छात्रों का फी बढ़ा दीजिए, फॉर्म का फी बढ़ा दीजिए, मंजूर है, फ्रेश एग्जाम्स कराइए। सरकार के पास अपना ही एजेंसी है। देखिएगा, हेमंत सोरेन जी को दूसरी बार आप लोग मुख्यमंत्री बनाए, तो क्या कुछ भरोसा विश्वास होगा उन पे, तब तो बनाए आप लोग? छात्रों इसलिए बनाए थे क्योंकि हमारा एक क्षेत्रीय पार्टी था और क्षेत्रीय सरकार था, युवा सरकार था, युवा लड़का था, युवा मुख्यमंत्री था झारखंड का। हम लोग को विश्वास था। मैं एक्चुअली हेमंत सोरेन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। 2013 में जब मुख्यमंत्री बने थे, मैं उनसे ऑटोग्राफ लिया था जब मैं 7वां-8वां क्लास का बच्चा था उस टाइम। और उस समय से मैं प्रभावित था क्योंकि मैं शिबू सोरेन को आदर्श मानता था। जिस प्रकार से झारखंड को अलग किया गया बिहार से, जिस प्रकार से झारखंड का सारा संपत्ति को दूसरे स्टेट में लूटा जा रहा था और एक नया राज्य मिला, नया सौभाग्यशाली राज्य मिला, तब से मैं इंस्पायर था कि ऐसे ऐसे गुरुजी शिबू सोरेन जैसे नेता ने झारखंड को अलग किया, एक नया राज्य मिला, नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, नया एडमिनिस्ट्रेशन मिला, नया प्रशासन मिला, नया काउंसिल मिला, अपना काउंसिल ने एग्जाम देने के लिए। इसलिए से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था हेमंत सोरेन से, और जेएमएम पार्टी से भी इंस्पायर था। लेकिन जिस प्रकार से एग्जाम्स में धांधली हो रही है, लीकेज हो रहा है, कोई भी ऑब्वियस बात आवाज़ उठाएंगे सर। मैं खुद जेपीएससी में एग्जाम दिया सर, मेरे 70% रिजल्ट है। पिछला बार 70% से भी कम रिजल्ट गया था, लेकिन इस बार मेरे नहीं हो पाए पीटी में। और पता चला कि 40 नंबर लाने वाला लड़का पीटी करके बैठा हुआ है, वो मार्कशीट भर के बैठा हुआ है। यही सब आप लोगों का आरोप? यही सब आरोप है, और इसमें पारदर्शिता चाहिए। जैसे सीजन में जो लड़का सिलेक्टेड है वो क्यों सिलेक्टेड हो गया, उसके परिवार वाले उतने क्यों इन्वॉल्व हैं, परिवार वाले के सेक्शन इतने एग्जाम हो रहा है, 13 एग्जाम कैसे क्रैक कर सकता है? प्लस मार्केटिंग मैनेजर भी है उसका।